तो बच्चों, क्या 6th क्लास में हो? क्या घर के आसपास अच्छा ट्यूशन नहीं है, या किसी भी वजह से मैथ और साइंस कमज़ोर है? तो बिल्कुल सही जगह पे हो। यहाँ पे आपको हफ्ते में 3 दिन, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे 2 बजे वीडियो मिल जाया करेगी। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ो, सीखो, समझो और बहुत आगे बढ़ो, यही मैं चाहता हूँ। और एक बात है कि मैथ की वीडियोस मैथ के चैनल पे और साइंस की वीडियोस साइंस के चैनल पे मिला करेगी। तो चलो आज की कहानी चालू करते हैं। ठीक है, हमारा ये चैप्टर चल रहा था गेटिंग टू नो प्लांट। इसमें अभी तक मैंने आपको बताया प्लांट क्या होता है। ठीक है, लीफ का हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था, स्टेम के बारे में पढ़ा था, तो ये सब चीज़ें हम अभी तक पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब आगे छोटी छोटी कुछ बातें हैं जो हमें देखना है। ठीक है, हमने पढ़ा था कि पत्ती जो है वो क्या करती है, खाना बनाती है। ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है, अब वही है कि वो चीज़ हमें यहाँ पे क्या करनी है बेटा, शो करनी है। क्या करना है? शो। ठीक है, तो ज़रा इस चीज़ को समझो, ये क्या है। वो कह रहा है कि हमें ये शो करना है कि लीफ जो है वो स्टार्च बनाती है। क्या बनाती है? स्टार्च, है ना, फोटोसिंथेसिस के दौरान। फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है, ठीक है, जिससे वो अपना प्लांट अपना खाना बनाता है। ठीक है, अब आगे देखो क्या कह रहा है कि हमें उसको प्रूफ करना है। हमें उसको क्या करना है? प्रूफ। तो इसको याद रखना अच्छे से। ठीक है, अब देखो क्या कहता है, कह रहा है टेक अ कॉलियस लीफ, है ना, एक लीफ लो और आउटलाइन उसकी जो है ग्रीन और नॉन ग्रीन पार्ट की बना दो पेपर पे। ठीक है, उसमें कुछ ग्रीन पार्ट होगा, कुछ नॉन ग्रीन पार्ट होगा। अब आगे क्या बोल रहा है वो कि प्लेस इट इन अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग एल्कोहल। हमें क्या करना है कि एल्कोहल में उसे डाल देना है। एल्कोहल में उसे डाल देना है टेस्ट ट्यूब में, मतलब एल्कोहल होगा और उसमें पत्ती को डाल देना है। ठीक है, अब होगा क्या, इस टेस्ट ट्यूब को बीकर में डाल दो जिसमें पानी है और 15 से 20 मिनट तक जो है बॉईल करना है। समझ में आ रहा है? इससे होगा क्या ना, जब अल्कोहल के साथ वो रहेगा तो क्या होगा कि ये जो क्लोरोफिल उसका है, मतलब जो ग्रीन पार्ट है, वो क्या होगा, हट जाएगा। वो क्या होगा, हट जाएगा। समझ आया कि नहीं? तो ये इसका फायदा है। ठीक है, क्यों अभी बताएंगे। तो ये कह रहा है कि आप देखोगे जो ग्रीन कलर है बेटा वो बाहर आ जाएगा और वो कलरलेस हो जाएगी। पत्ती क्या हो जाएगी? कलरलेस। इतनी बात समझ में आई? कोई दिक्कत? आगे देखो, कह रहा है केयरफुली टेक आउट दिस कलरलेस लीफ, है ना, उसको निकालो और वाटर से जो है उसको धो दो ताकि अल्कोहल हट जाए। अल्कोहल हट जाए। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, लीफ को डिश में डालना है। समझ आया? और कह रहा है कि कुछ आयोडीन की ड्रॉप्स डालनी है, कुछ आयोडीन की ड्रॉप्स डालनी है। समझ आया? जब आप आयोडीन की ड्रॉप्स डालोगे तो आपको क्या पता लगेगा कि जो ग्रीन प्लांट जो था, ठीक है, ग्रीन पार्ट होगा यहाँ, ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ। ठीक है, यहाँ पे प्लांट गलत शायद लिखा हुआ है, पार्ट होगा। ठीक है, तो ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ टर्न्स ब्लू ब्लैक। वो क्या हो जाएगा? ब्लू ब्लैक हो जाएगा। जो पहले ग्रीन पार्ट था ना, वो अब क्या हो जाएगा? ब्लू ब्लैक। तो उससे हमें क्या पता लग रहा है कि वहां पे क्या है? स्टार्च। क्योंकि जब आयोडीन स्टार्च के साथ जाता है, आयोडीन किसके साथ गया? स्टार्च के साथ, तो क्या होगा? ब्लू ब्लैक कलर। क्या दिखाएगा? ब्लू ब्लैक कलर। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? और नॉर्मली क्या है कि आयोडीन किस कलर का होता है? वॉयलेट कलर का। जब उसे पानी में थोड़ा डाल के थोड़ी देर उबाला गया, ठीक है, तो वो येलोइश ब्राउन कलर का हो जाता है। किसका हो जाता है? येलोइश ब्राउन। ठीक है, और उसके बाद जब उसको हम क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे आयोडीन में डालते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है, मतलब एक मिनट, हाँ, जब हम उसको इसके साथ, सॉरी, स्टार्च के साथ डालते हैं, ठीक है, तो उस केस में वो क्या होता है? ब्लू ब्लैक कलर का हो जाता है। किसका हो जाता है? समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत है इस बात में? ये टेस्ट याद रहेगा। ठीक है, इनको याद रखना। अब आगे देखो क्या बोलता है यहाँ। एक बात है कि ट्रांसपिरेशन, ठीक है, एक बात बताओ, आप लोगों को पसीना आता है? पसीना आने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पसीना आने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एक मिनट रुकना। चलो, हाँ, तो मैं बात क्या कर रहा था कि पसीना जो आता है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पर्सपिरेशन। क्या बोलते हैं? पर्सपिरेशन। ठीक है, कि हम पर्सपायर करते हैं, हमें पसीना आता है। समझ आ रहा है कि नहीं? अब यहाँ एक क्या है? ट्रांसपिरेशन। क्या है बेटा? देखो, प्लांट में क्या होता है ना, पानी ऊपर जाता है। पानी कहाँ जाता है? ऊपर। तो वो जो चढ़ता है और लीफ से निकलता है ना पानी, ठीक है, तो वही क्या है?
तुम्हारा ट्रांसपिरेशन। वो क्या है, जैसे तुम में से पानी निकलता है तो वो क्या है, परस्पिरेशन, है ना। जैसे कहते हैं वी परस्पायर, वी परस्पायर, समझ आया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा कि ये पानी निकल रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है, इसमें से, तो ये है ट्रांसपिरेशन, ठीक है। तो कह रहा है टेक अ पॉटेड प्लांट विद अ फ्यू लीव्स एंड कवर द होल प्लांट विद अ पॉलीथीन बैग, है ना, कि पॉटेड प्लांट लो, ठीक है, गमला लिया, ठीक है, उसमें क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे कि पॉलीथीन बैग उसके ऊपर डाल दिया, ठीक है, और सनलाइट में उसको छोड़ दिया 3-4 घंटे के लिए। अब देखोगे कि पॉलीथीन बैग पे क्या आ जाएगा, पानी, क्या आ जाएगा बेटा, पानी, समझ आया कि नहीं। तो ये वही पानी है जो ट्रांसपायर्ड हुआ है प्लांट से, समझ आ गया कि नहीं, मतलब वही है कि बाहर चला गया, समझ आया कि नहीं आया। आगे देखो, अब ये एक मजे की बात और कह रहा है कि लीफ जो है वो प्रोड्यूस करते हैं स्टार्च को प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में। सनलाइट नहीं होगी तो फिर ऐसा नहीं होगा, स्टार्च प्रोड्यूस नहीं होगा, समझ आया। तो ये कैसे है, देखो मान लो यहाँ पे 2 गमले ले सकते हैं हम, समझ आ रहा है कि नहीं, इसमें थोड़ा सा अलग है, वैसे मैं समझाता हूँ। 2 गमले लेना है, एक को धूप में छोड़ देना है, ठीक है, और एक को अंधेरे कमरे में छोड़ देना है 2 दिन तक। उसके बाद हम वही आयोडीन टेस्ट करेंगे, तो जो धूप में रहा होगा उसकी पत्ती में स्टार्च होगा, समझ आ रहा है कि नहीं, वो ब्लू ब्लैक हो जाएगा, और जो धूप में नहीं रहा है उसमें नहीं होगा, उसमें नहीं होगा, समझ आ रहा है। तो वही बात ये कहना चाह रहा है। इसमें क्या किया है कि पत्ती को टेप लगा दी, पत्ती को क्या लगा दी, टेप, थोड़े पार्ट में, समझ आया। तो देखो क्या कहता है, कह रहा है इस एक्सपेरिमेंट में हमें क्या करना है, पॉटेड प्लांट लो, 1 मिनट में माइक चेक कर लो, कभी कभी बंद रह जाता है, हाँ ठीक है, चालू है। तो इस एक्सपेरिमेंट में क्या करना है बेटा, आपको पॉटेड प्लांट लेना है और उसे डार्क रूम में 2 दिन के लिए छोड़ देना है, ठीक है, ताकि सारा स्टार्च जो है हट जाए, ठीक है, वही चीज यहाँ पे करी हुई है। उसके बाद कह रहा है एक पार्ट जो है ना लीफ का, उसे ब्लैक पेपर से ढक दो, समझ आया, और उसे सनलाइट में 2-3 घंटे के लिए छोड़ दो। मतलब 2 लेने की जगह ये पूरा पूरा एक ही ले रहा है, बस क्या ले रहा है, एक ही पौधा लिया, उसको अंधेरे कमरे में छोड़ दिया 2 दिन तक, ठीक है। अंधेरे कमरे में छोड़ने के बाद क्या कर रहा है ये, ठीक है, कि उसे लाया वापस 2-3 घंटे के लिए सूरज की रोशनी में रख दिया, लेकिन क्या किया कि कुछ पार्ट में ब्लैक पेपर लगा दिया, क्या लगा दिया, ब्लैक पेपर, ठीक है। तो एक पार्ट को लीफ की ब्लैक पेपर से कर दिया और इसको सनलाइट में डाल दो। अब कह रहा है कि रिमूव द लीफ एंड टेस्ट फॉर, अब वो जो है लीफ आप निकाल लो, ठीक है, और फिर उस पर स्टार्च टेस्ट करोगे, समझ आया। तो क्या होगा कि जो सनलाइट में था वही ब्लू ब्लैक होगा, वही पार्ट ब्लू ब्लैक होगा, और जो इस पर टेप लगी हुई थी वो वाला ब्लू ब्लैक नहीं होगा। तो ये एक्टिविटीज याद रहेगी, आसान है। आगे देखो, अब आता है रूट, क्या आता है, रूट, ठीक है। कह रहे जो रूट होती है ना, नॉर्मली तुमको पता ही है रूट के बारे में, ठीक है, जड़ है, इसी से वो सब कुछ जमीन से खींचता है, पानी खींचेगा, मिनरल्स खींचेगा साथ में, समझ आ रहा है कि नहीं, तो वो चीज़ें यहाँ से आती है। तो देखो कह रहा है जो रूट है ना प्लांट की, वो ग्रो अवे फ्रॉम सनलाइट टुवर्ड द सॉइल। अब एक मजे की बात है कि सनलाइट जिस तरफ होगी, नॉर्मली क्या होता है ना, याद रखना कि स्टेम जो है वो सनलाइट की तरफ मुड़ती है, स्टेम का मुड़ेगी सनलाइट की तरफ, समझ आया। और वहीं जो रूट है वो क्या करेगी, सनलाइट से दूर, सनलाइट से दूर, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे है कि ये बिलो द सॉइल होता है, सॉइल के अंदर होता है, ठीक है, देखी भी होगी तुम लोगों ने, ठीक है। तो ये बातें समझ में आई, क्या बोल रहा था मैं, चलो ठीक। तो यही है बेटा कि बिलो द सॉइल होता है, आपने देखी भी होगी, है ना, देखी है गमले वगैरह में घर के, नहीं देखी तो थोड़ी सी मिट्टी हटा के देखना गमले में, वो अपने आप ही तुमको दिख जाएगी, नजर आ जाएगी, ठीक है। तो वही बात है यहाँ पे कि वेरी फाइन रूट हेयर एंड 1 और मोर ब्रांचिंग रूट, अभी इसके बारे में बात करेंगे हम, ठीक है। तो वो देखोगे ना तो आपको पता लग जाएगा। अब इसके फंक्शन क्या क्या है, क्या क्या काम ये करता है। तो पहला तो कह रहा है तू एंकर द प्लांट, भाई रोक के कौन रखेगा, रूट नहीं होगी तो,
ठीक है, नहीं तो वो गिर जाएगा या उड़ जाएगा, समझ आया कि नहीं, हवा में। ठीक है, तो वही बात है कि टू एंकर द प्लांट, रूट अलॉन्ग विद रूट हेयर होल्ड एंड एंकर द प्लांट। ठीक है, कह रहा है एब्जॉर्ब वाटर और मिनरल, ये वाटर और मिनरल यही एब्जॉर्ब करता है। ये बात कुछ है जो आप पहले भी पढ़ चुके हो, आपको इजीली ये पता है। ठीक है, हम पानी डालते हैं ना, कहाँ डालते हैं, पत्तियों में नहीं, हम मिट्टी में डालते हैं, है ना, मिट्टी में रूट होती है, रूट से वो खींच लेता है, समझ आ रहा है कि नहीं, प्लांट। तो वही बात है यहाँ। अब देखो ये कह रहा है कि टू स्टडी दैट रूट आर एसेंशियल फॉर प्लांट, प्लांट के लिए रूट बहुत क्या है बेटा, एसेंशियल है, वो बात ये बता रहा है। कह रहा है सिलेक्ट 2 स्मॉल प्लांट ऑफ सेम काइंड, 2 छोटे प्लांट लो एक ही तरीके के। कह रहा है कि एक की रूट काट दो, एक की रूट काट दो और पानी देते रहो, पानी देते रहो। आप ये देखोगे कि ए जो है वो अच्छा रहेगा और बी जो है धीरे धीरे मुरझा जाएगा और खत्म हो जाएगा, समझ आया कि नहीं। तो बिना रूट के बेटा ये जिंदा नहीं रह सकता, समझ आया। तो यही बात बोल रहा है। अब एक आता है ये टाइप ऑफ रूट, क्या आएगा, टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम। ठीक है, तो कह रहा है कि रूट जो है वो 2 टाइप की होती है, एक होता है टैप रूट, एक होता है फाइब्रस। अब इस टैप रूट में क्या होता है ना, एक सिंगल ये आ रही है, देखो आ रही है ना, ठीक है, लाइन, और फिर इसमें से बहुत सारी निकल रही है, इसमें से बहुत सारी निकल रही है, समझ में आया। तो इसको कहते हैं टैप रूट, क्या बोलते हैं, टैप रूट। और ये जो छोटी छोटी होते हैं इन्हें कहते हैं लेटरल रूट। ठीक है, एक ये वाला होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अपने आप ही एक कोई सीधी लाइन में से नहीं, सारे अपने अपना निकल रहे हैं, सारे अपना अपना निकल रहे हैं। जैसे इसमें एक सीधी, उसमें से बहुत सारे, इसमें क्या हो रहा है, अपना अपना इधर उधर से निकल रहे हैं। आया। तो ये वाली होती है फाइब्रस रूट, क्या होती है बेटा, फाइब्रस। और ये होती है टैप रूट, क्या होती है, टैप रूट। ठीक है, तो ये चीज इसके अंदर आती है। तो देखो कह रहा है कि देयर इज अ थिक मेन रूट कॉल्ड टैप रूट फ्रॉम विच अराइज द स्मॉलर रूट, है ना, जिसमें से जो है छोटी छोटी रूट आती है, जो है लेटरल रूट। क्या है बेटा, लेटरल रूट। तो यहाँ टैप रूट है, जैसे ऐसे याद रख लें, नलके में से पानी आता है ना, तो ऐसे इसमें से रूट आ रही है, इसमें से रूट आ रही है, तो ये टैप रूट हो गया, क्या हो गया, टैप रूट। ठीक है, और उसमें से लेटरल रूट्स आ रही है। ठीक है, और ये बात है कि टैप रूट जो है वो बहुत डीपर जाती है सॉइल में, और लेटरल रूट जो है वो वेरियस डायरेक्शन में जो है जो इस मतलब फैल जाती है, समझ आया। हाँ, तो कह रहा है प्रेजेंट इन डाइकॉट प्लांट, जैसे ये ग्राम है, बीन है, रेडिश है, इन सब में ये होता है। ठीक है, अब इधर आते हैं फाइब्रस रूट। कह रहा है इसमें क्या होगा कि कोई मेन रूट नहीं होती। ठीक है, इंस्टेड देयर आर नंबर ऑफ सिमिलर लुकिंग फाइबर लाइक रूट, सिमिलर एक जैसी ही होती है। ठीक है, फाइब्रस रूट जनरली स्प्रेड इन वेरियस डायरेक्शन इन सॉइल, और ये सॉइल के अंदर ही बहुत सारी डायरेक्शन में चला जाता है, और ये मोनोकॉट प्लांट में होता है। किसमें होता है, मोनोकॉट प्लांट में। ठीक है, वो डाइकॉट में और ये मोनोकॉट में। ठीक है, तो इसमें क्या है, ग्रासेस, वीट, मेज, ये सारी चीजें आ जाती है। ठीक है, अब आज के लिए इतना ही है। ठीक है, छोटी क्लास थी, थोड़ा लेट हो गए थे। ठीक है, लेकिन मैं होमवर्क ये दे रहा हूँ आज के लिए कि ये ढूंढ के आना कि डाइकॉट प्लांट किन्हें कहते हैं और मोनोकॉट प्लांट किन्हें कहते हैं। ठीक है, ये एक चीज ढूंढ के आना, फिर नेक्स्ट क्लास में जब आओगे तो एक बार हम डिस्कस इसको कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद छोटा सा ही चैप्टर रह गया, मॉडिफिकेशन वगैरह और फ्लावर के बारे में बताना है, बस फिर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में इसको जाए चैप्टर को खत्म कर देंगे। ठीक है, तो बच्चों परसों मिलते हैं। ठीक है, 2 बजे आपको वीडियो मिल जाएगी, तो अच्छे से देखो, सुनो, समझो और पढ़ो। ठीक है, बस आज के लिए। और कल टेस्ट है, तो यही चैप्टर, अच्छा मैथ का टेस्ट है कि साइंस का है, साइंस का है, तो यही चैप्टर जितना पढ़ा दिया उतना है, कोई बात नहीं, वो छोड़ो, इतना याद कर लाना, जितना अभी तक पढ़ा दिया ना ये चैप्टर उतना अच्छे से पढ़ लाना। ठीक है, बस।